हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारी क्लास है वो आपके कुछ इम्पॉर्टेंट जो कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं उस पर रहने वाली है। तो इस क्लास में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जो सॉलिड स्टेट से हमारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो नीट में हो, चाहे वो बीएससी या फिर एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में हो, वो कैसे सॉल्व करें। तो देखो, हमारा जो मेन क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन वो आते हैं एजेस से। मतलब कोई भी हमें जालक यानी यूनिट सेल की संरचना दे दी कि बीसीसी है, एफसीसी है, तो आप इसके लिए बताएं कि इनकी विमाएं, मतलब जो इनकी एजेस है वो सेम होगी या जो एंगल है वो सेम होंगे या फिर डिफरेंट होंगे। तो वो याद नहीं होते हैं कि ऑर्थोरोम्बिक के लिए क्या होना चाहिए या फिर आप कह दो हेक्सागोनल के लिए क्या होना चाहिए। तो आज मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे वो आप इजीली याद कर सकते हो। तो हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, सीटी तो हरिओम बजाता था। ये हमारी ट्रिक है, सीटी तो हरिओम बजाता था। सी फॉर क्या है, क्यूबिक। टी फॉर है ट्राइगोनल, तो टेट्राहेड्रल। हरी से हेक्सागोनल। ओ से ऑर्थोरोम्बिक। एम फॉर मोनोक्लिनिक। और बजाता तो कुछ नहीं है, था है ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ट्राइक्लिनिक। तो ये हमारे सारे जितने भी संरचनाएं हैं मैंने उनका नाम लिखा है। अब देखो, हमें क्या याद रखना है, क्यूबिक के नीचे 11, 12, ट्राइगोनल के नीचे फिर 21, 22, 31, 32 एंड 33। तो ये सारे आपको नंबर्स लिखने हैं इन सब के नीचे, और ये एक ही लाइन में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अलग अलग लिख दो। क्यूबिक के नीचे 11 होना चाहिए, ट्राइगोनल के नीचे 12, देन 21 टेट्राहेड्रल का, ऑर्थोरोम्बिक हेक्सागोनल का 22, ऑर्थोरोम्बिक के लिए 31, मोनोक्लिनिक के लिए 32 एंड ट्राइक्लिनिक के लिए 33। ठीक है, अब यहाँ पे इन नंबर्स का मतलब क्या है। 1 मतलब ऑल 3 आर सेम, 2 मतलब एनी 2 सेम, और 3 मतलब ऑल 3 आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है 1, 2, 3 का मतलब क्या है। अब इसमें जो ये फर्स्ट है, फर्स्ट लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, एज की लेंथ को, मतलब क्या लेंथ होनी चाहिए उसको रिप्रेजेंट करता है। सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे 1 और 2 है उसमें से अगर 1 होगा तो वो फर्स्ट लेटर एज लेंथ को बताएगा, और 2 है तो वो सेकंड है, मतलब वो एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ये पूरी ट्रिक अच्छे से जब याद हो जाएगी तो हमें क्वेश्चन पे आना है। अब मैं इस पर क्वेश्चन करके बताती हूँ कि कैसा क्वेश्चन आता है। मान लो आपको मोनोक्लिनिक पूछ लिया कि मोनोक्लिनिक के लिए जो एज लेंथ है वो सेम होती है या डिफरेंट होती है, और जो एंगल है वो डिफरेंट होते हैं या सेम होता है, वो आपको बताना है। तो हम मोनोक्लिनिक पे जाएंगे। मोनोक्लिनिक किस में आता है, सीटी तो हरिओम। ओम मतलब एम। एम फॉर क्या है, मोनोक्लिनिक। और मोनोक्लिनिक के नीचे जो नंबर था वो क्या था, 32 नंबर था। फर्स्ट जो लेटर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एज लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और हम देखें अगर ये 3 है तो 3 से क्या कहना चाहता है, ऑल 3 आर डिफरेंट, मतलब कोई भी तीनों विमाएं सेम नहीं होगी तो डिफरेंट होगी। इसीलिए हमने ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी लिख दिया। अब सेकंड है 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, जो एंगल है उसको रिप्रेजेंट करता है, और 2 मतलब और जो 2 है वो सेम होंगे। ठीक है, तो हम इसमें से 2 को तो सेम कर देंगे और 1 को डिफरेंट कर देंगे, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, और बीटा और गामा इक्वल नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से ये ट्रिक है जिससे आप निकाल सकते हैं किसी की भी एजेस की एज लेंथ को कि वो इक्वल है या नहीं है, और उसके एंगल को भी कि वो डिफरेंट है या फिर इक्वल है। तो ये हुई ना बहुत इजी ट्रिक। ऐसे ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ऑर्थोरोम्बिक के लिए अब आप मुझे बताएंगे इस ट्रिक के थ्रू क्या एज लेंथ आनी चाहिए, कि वो सेम होगी या डिफरेंट होगी, और क्या उसका एंगल होना चाहिए।